इस वीडियो में हम क्लॉज 10.2 का ऑडिट पॉइंट डिटेल में समझाएंगे, जो कि नॉन कॉन्फॉर्मिटी और करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस क्लॉज को ऑडिट के एंगल से। क्लॉज 10.2 का मैं ऑब्जेक्टिव है ये कंफर्म करना कि ऑर्गेनाइजेशन नॉन कॉन्फॉर्मिटीज को सही तरह से हैंडल करती है, जैसे कि आइडेंटिफाई करना, रूट कॉज एनालिसिस करना, करेक्टिव एक्शंस लेना, उनकी इफेक्टिवनेस चेक करना और सब कुछ क्लियरली डॉक्यूमेंट करना। ये सब ऑडिट के लिए क्रिटिकल है। ऑडिट का पहला स्टेप है चेक करना कि जब नॉन कन्फॉर्मिटी होती है, जैसे कस्टमर कंप्लेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिस्पॉन्ड करती है। क्या तुरंत रिकॉर्ड, कंट्रोल और करेक्शन एक्शंस लिए जाते हैं? यह वेरीफाई करना ऑडिटर का की फोकस होता है। ऑडिटर को यह देखना होता है कि क्या नॉन कन्फॉर्मिटीज प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई हैं, जैसे कंप्लेंट लॉग्स या ऑडिट फाइंडिंग्स। फिर चेक होता है कि तुरंत क्या एक्शंस लिए गए, जैसे करेक्शन, कंटेनमेंट या रिवर्क। और लास्टली, कस्टमर कंप्लेंट कैसे हैंडल हुई, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑडिटर ये चेक करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन ने नॉन कन्फॉर्मिटी का रूट कॉज प्रॉपरली एनालाइज किया या नहीं। क्या टूल्स यूज हुए, जैसे फिशबोन या 5 वाई, और क्या सिमिलर प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर किया गया। मीटिंग रिकॉर्ड्स या आरसीए डॉक्यूमेंट्स इसके एविडेंस होते हैं। यहाँ ऑडिटर चेक करेगा कि करेक्टिव एक्शंस क्लियरली डिफाइन हुए हैं या नहीं, क्या वो राइट टाइम पे इंप्लीमेंट हुए और रूट कॉज को सही से एड्रेस किया। एक्शन प्लान्स, टाइमलाइंस और इम्प्लीमेंटेड चेंजेस जैसे रिकॉर्ड से ये वेरीफाई किया जाता है। अब ऑडिटर यह चेक करेगा कि करेक्टिव एक्शंस का रिजल्ट इफेक्टिव था या नहीं, क्या फॉलोअप हुआ, क्या केपीआईज या मैट्रिक्स से पता चलता है कि प्रॉब्लम रिपीट नहीं हुई, और क्या मैनेजमेंट ने फॉर्मली इफेक्टिवनेस को रिव्यू किया। लास्ट स्टेप में ऑडिटर देखेगा कि क्या नॉन कन्फॉर्मिटी के बाद रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को अपडेट किया गया। क्या रिस्क बेस्ड थिंकिंग करेक्टिव एक्शन के बाद अप्लाई हुई, अपडेटेड रिस्क रजिस्टर या प्रोसेस चेंज का रिकॉर्ड एविडेंस के रूप में यूज होता है। लास्ट पॉइंट ये चेक करना होता है कि करेक्टिव एक्शन के बाद क्यूएमएस में जरूरी चेंजेस किए गए या नहीं, क्या प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस अपडेट हुए हैं, और क्या ये चेंजेस प्रॉपरली डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट किए गए। ऑडिटर को ये इंश्योर करना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन सही तरह से मेंटेन, एक्सेसिबल और रिटेन की गई हो। रिकॉर्ड्स में नॉन कन्फॉर्मिटी, किया गया एक्शन और उसका रिजल्ट क्लियरली दिखे। रिटेंशन पॉलिसी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इसके की एविडेंस होते हैं। ऑडिट के दौरान कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे वीक रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शंस के बाद कोई फॉलोअप ना होना, रिस्क थिंकिंग का लैक और पुअर डॉक्यूमेंटेशन। ये सब क्लॉज 10.2 के मेजर फेलियर पॉइंट्स होते हैं। क्लॉज 10.2 के अंडर ऑडिटर को इंश्योर करना होता है कि हर स्टेप प्रॉपरली फॉलो हुआ हो, नॉन कॉन्फॉर्मिटी आइडेंटिफाई हुई, रूट कॉज एनालाइज हुआ, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया और इम्प्लीमेंट हुआ, रिस्क जॉय क्यूएमएस अपडेट हुआ, और सब कुछ डॉक्यूमेंट भी किया गया हो। यह पूरा प्रोसेस ऑडिट एक्सपेक्टेशंस का बेस है।